भविष्य का टोक्यो, उसकी नियोनन लाइट्स एकदम बिजली की तरह तेज एनर्जी से धड़क रही थी। गगनचुंबी इमारतें आसमान को छू रही थीं और उनका अक्स पानी से भरी सड़कों पर चमक रहा था। इन भीड़ में रायजेन नाम का एक जवान लड़का गहरी सोच में डूबा हुआ चल रहा था। 16 साल का रायजेन अपने आप में एक अजब सा मेल था। उसके जवान चेहरे पर नीले बाल बिखरे हुए थे, जिनमें नीली बिजली सी कौंधती रहती थी। उसकी आंखें रात के आसमान जैसे गहरे, उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगती थीं। रायजेन शिंजुकू हाई में पढ़ता था, एक ऐसा स्कूल जो नई टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। वो अपनी क्लास में सबसे आगे था, उसका दिमाग तेज था और वो मुश्किल चीजें भी आसानी से समझ लेता था। फिर भी उसे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कुछ अधूरा सा हो। ऐसा लगता था जैसे उसकी रूह कुछ और ढूंढ रही हो, किताबों और परीक्षाओं से अलग कोई मकसद। उसे तलवारबाजी की पुरानी कला केंडो में सुकून मिलता था। बांस की तलवारों की आवाज हर एक बार बिल्कुल सही जगह पर, ये सब उसे अंदर तक छू जाता था। उसके सेंसेई, एक बूढ़े गुरु जिनकी आंखों में पुराने राज छुपे थे, अक्सर रायजेन के हुनर की तारीफ करते थे। उसकी चाल बिजली की तरह तेज और अनोखी थी। रायजेन को क्या पता था कि ये बातें कितनी सच साबित होंगी। एक शाम जब रायजेन केंडो प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था, आसमान एक अजीब हरे रंग में बदल गया। हवा में बिजली सी चटक रही थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। शहर में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे अपने अंदर शक्ति का अचानक उछाल महसूस हुआ, कच्चा और बेकाबू, जैसे एक पिंजरे में बंद जानवर आजाद होने के लिए छटपटा रहा हो। फिर वो नजारे दिखने लगे। बहुत पहले लड़ी गई एक लड़ाई की झलकियां, बिजली से घिरा एक विशाल योद्धा जिसकी आंखें धर्मयुद्ध के गुस्से से जल रही थीं, जैसे ही वह अंधेरे के राक्षसी जीवों से लड़ रहा था। योद्धा का चेहरा, जब रायजेन उस तस्वीर को देख पाया तो वो उसका अपना ही था। ये नजारे इतने असली, इतने जबरदस्त थे कि रायजेन को लड़ाई की गर्मी, अपनी आंखों में पसीने की जलन, अपनी जीभ पर ओझोन का स्वाद महसूस हुआ। वह लड़खड़ा गया, उसके पैर कमजोर हो गए। डर एक अजीब से विस्मय से लड़ रहा था। वह हमेशा अलग, सबसे अलग महसूस करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सच्चाई इतनी अद्भुत, इतनी भयानक होगी। वह रायजेन एक बिजली के देवता का पुनर्जन्म था, जिसका नियति एक प्राचीन बुराई से लड़ने का था जो दुनिया को निगलने की धमकी दे रही थी। रायजेन ने जल्दी ही ये सीख लिया कि दुनिया इतनी सीधी साधी नहीं है जितनी दिखती है। आधुनिकता के ये चमक दमक के ये नीचे प्राचीन शक्तियां जाग रही थी। पुराने जमाने से जो कहानियां और इतिहास सुनाई देते थे वो सच थे। इंसानों के बीच में पौराणिक प्राणी छुपे हुए थे, कुछ तो अच्छे और कुछ बुरे इरादे वाले। वॉचर्स नाम का एक गुप्त संगठन सदियों से इन दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए हुए था। वो रायजेन को ढूंढ लिए, उसकी बढ़ती शक्ति की तरफ खींचे चले आए। वॉचर्स ने उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताया, रोशनी और अंधेरे के बीच अनंत संघर्ष के बारे में, और बिजली के देवता रायजेन के पुनर्जन्म के रूप में उसकी किस्मत के बारे में। यूसेकुरे के बारे में भी पता चला, नेगेटिव इमोशंस से पैदा हुए बिगड़े हुए आत्मा, शहर की भीड़ भाड़ वाली एनर्जी की तरफ आकर्षित। वो कमजोर लोगों का शिकार करते थे, उनके डर और निराशा को बढ़ाते थे। रायजेन के पुनर्जन्म के रूप में इन अंधेरे के प्राणियों से लड़ना और नाजुक संतुलन की रक्षा करना रायजेन का कर्तव्य था। और ऐसे रायजेन जीने लगा एक दोहरी जिंदगी। दिन में वो एक आम हाई स्कूल का स्टूडेंट था, एग्जाम्स, दोस्ती और पहला प्यार, इन सब से जूझता हुआ। लेकिन रात होते ही वो अपना ये सादा रूप छोड़कर एक लाइट के वॉरियर में बदल जाता था। वो टोक्यो की नियॉन लाइट्स वाली गलियों और अंधेरी जगहों में पहरा देता था, कुराई के किसी भी निशान के लिए चौकन्ना रहता था। लड़ाइयां खतरनाक होती थीं, तेज तलवारों और चटकती एनर्जी का भंवर। कुराई खतरनाक दुश्मन थे, उनके रूप बदलते रहते थे, उनका स्पर्श जान ले लेता था। रायजेन ऐसे लड़ता था जैसे कोई जानवर फंस गया हो। वॉचर्स की कड़ी ट्रेनिंग से उसकी केंडो स्किल्स और भी तेज हो गई थी। फिर भी इतनी पावर के बावजूद वो अभी भी अपने अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करना सीख रहा था। वो जानता था कि वो अकेले ये नहीं कर सकता। एक रात छाया से खेलने वाले एक खास क्यूराई के साथ भयंकर लड़ाई के दौरान रायजेन ने खुद को बुरी तरह से हारा हुआ पाया। ये जीव बहुत तेज था, बहुत मायावी था। इसके हमले हर तरफ से एक साथ हो रहे थे। जैसे ही उसे लगा कि उसकी ताकत जा रही है, एक फुसफुसाहट जैसी आवाज अंधेरे में गूंजी। समय उनके आगे झुकता है जो इसके राज जानते हैं। उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई, मानो चांदनी और परछाइयों से बनी हो। वो एक लड़की थी, रायजेन से ज्यादा बड़ी नहीं, जिसकी आंखें पिघली हुई चांदी जैसी और बाल कौवे के पंख जैसे काले थे। उसकी चाल लचीली थी, लगभग अलौकिक, जैसे कि वो समय के सामान्य प्रवाह से बाहर हो। अपनी कलाई घुमाते ही उसने क्यूराई को वहीं जमा दिया। उसका रूप बिगड़े हुए समय के बुलबुले में फंस गया। रायजेन विस्मय से देखता रहा। ये रहस्यमयी लड़की कौन थी
और वो इतनी शक्ति कैसे चला सकती थी। उस लड़की ने अपना नाम हिकारी बताया, जो उसकी शक्तियों के बिल्कुल सही था। वो भी एक वॉचर थी, जिसे रायजेन को उसके रास्ते पर मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था। मैं समय को बदल सकती हूँ, उसे धीमा कर सकती हूँ, तेज कर सकती हूँ, यहाँ तक कि समय के लूप्स भी बना सकती हूँ। मेरी क्षमताएं तुम्हारी रॉ पावर के साथ मिलकर तुम्हें वार करने के लिए जो मौके चाहिए वो प्रदान करेंगी। उसने उसे एक तोहफा भी दिया, बिजली की एक ही बोल्ट से बनाई गई एक कटाना, एक ऐसी ऊर्जा के साथ धड़कती हुई जो उसकी अपनी ऊर्जा जैसी थी। इसका ब्लेड रात जितना काला था, फिर भी यह नीले बैंगनी ऊर्जा के साथ गूंज रहा था, जो अंधेरे को रोशन कर रहा था। जब रायजेन ने हिल्ट को पकड़ा तो उसने अपने अंदर शक्ति का एक उछाल महसूस किया। ब्लेड पहचान में थिरक रहा था। यह एक हथियार से बढ़कर था, यह उसका ही एक विस्तार था, उसकी दिव्य शक्ति के लिए एक माध्यम था। हिकारी के साथ रायजेन की कुरई के खिलाफ लड़ाइयां अब एक नए रूप में आ गई। इन दोनों का टीम वर्क देखने लायक था, बिजली और समय का एक नृत्य। हिकारी मौका बनाती, कुरई के आसपास समय धीमा कर देती या उसे समय के जाल में फंसा देती, और फिर रायजेन बिजली की गति से वार करता। उसकी कटाना नीली बिजली की एक धार बन जाती और वो उन राक्षसों को वापस अंधेरे में भेज देता जहां से वो आए थे। लड़ाइयों और ट्रेनिंग के बीच रायजेन ने अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखा, अपने अंदर के तूफान की ऊर्जा को चैनल करना सीखा। उसने जाना कि उसकी शक्तियां उसकी भावनाओं से जुड़ी है। जब वो गुस्से में या डरा हुआ होता तो बिजली बेकाबू हो जाती, लेकिन जब वो शांत और एकाग्र होता तो वो इसे कुशलता और सुंदरता से यूज कर सकता था। वो समझ गया कि असली ताकत सिर्फ पावर में नहीं, बैलेंस में है। अपने मानवीय जीवन और अपने दिव्य कर्तव्य के बीच का बैलेंस, अपनी रॉ पावर और उस कंट्रोल के बीच का बैलेंस जो वो सीख रहा था। जैसे जैसे रायजेन ताकतवर होता गया, वैसे वैसे कुरई भी ताकतवर होते गए, जिनका वो सामना कर रहा था। शहर पे उनके हमले और भी ज्यादा बेखौफ हो गए, रायजेन और हिकारी की हदें पार करते हुए। एक कुरई राजा के बारे में चर्चा होने लगी, एक ऐसा प्राणी जो असीम शक्ति वाला था और अंधेरे में डूबा हुआ था। द वॉचर्स का मानना था कि असली खतरा ये कुरई राजा ही था, बढ़ते हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। अगर रायजेन कुरई राजा को नहीं हरा पाया तो पूरा टोक्यो, शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इस जिम्मेदारी का बोझ रायजेन के कंधों पर पड़ रहा था, उसे कुचलने की धमकी दे रहा था। आखिरकार वो बस एक लड़का ही तो था। क्या वो सच में दुनिया की किस्मत अपने कंधों पर उठाने लायक था? तुम अकेले नहीं हो रायजेन, तुम अपने अंदर दुनिया की उम्मीद लिए हुए हो। तुम वो तूफान हो जो अंधेरे को तोड़ेगा। उसकी बातों ने रायजेन के दिल में एक हिम्मत की चिंगारी जगा दी। वो डर के आगे नहीं झुकेगा, वो अपनी किस्मत का सामना करेगा। वो रायजेन था, बिजली का पुनर्जन्म, और वो अपने शहर, अपने दोस्तों, अपनी दुनिया की रक्षा करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुरई किंग को हराएगा। आखिरी लड़ाई टोक्यो स्काई ट्री की छत पर हुई, जो शहर की सबसे ऊंची इमारत है, और तूफानी आसमान के नीचे काली परछाई सी दिख रही थी। बिजली चमकी और कुरई किंग अपने भयानक रूप में सामने आ गया। ये एक भयानक राक्षस था, परछाइयों और निराशा का एक घिनौना मेल। लड़ाई लंबी और मुश्किल थी, देवताओं जैसी जो शहर की नींव तक हिला देती थी। लेकिन इन सब के बीच रायजेन एक सच्चे योद्धा के साहस से लड़ा। उसकी बिजली अंधेरे को रोशन कर रही थी, उसका हौसला नहीं टूटा। और जब धूल बैठ गई तो बस एक ही व्यक्ति खड़ा रहा, टोक्यो। शायद पूरी दुनिया का भाग्य इस लड़ाई के नतीजे पर टिका था। ये रायजेन के सफर की बस शुरुआत थी।